पैदा करती है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा इंतजामिया की हो रही है, तो इंतजामिया के एक और बड़े फैसले का एक और पहलू भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आईटी रेवोल्यूशन लाना एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ताहम सोशल वेलफेयर महकमा मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस हो, इस सिलसिले में लगातार कोशिशें की जा रही है। और पिछले कई दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे विडो हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि अब एक और परेशानी ऑनलाइन में सामने आ रही है। अक्सर देही खवातीन और मर्द जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक भी इल्म नहीं है, उनके फॉर्म्स आने वाले दिनों में अब रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये फॉर्म्स रिजेक्ट क्यों होंगे, एक बड़ा सवाल ये है। और मिसाल के तौर पर भी हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्म्स किसी आईटी दुकान के पास जाकर, जहां पर दुकान थी, कोई कहीं पर सिस्टम लगाया था किसी ने, तो वहां पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए। और उनके पास न तो अपना ईमेल आईडी है और ना ही बहुत सारे लोगों के पास अपने मोबाइल है जहां पर उन्हें सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से इतलात आती। और एक रैंडम चेक करने के बाद पता लगा कि 70% खवातीन ऐसी है जिनका ईमेल आईडी है ही नहीं, और जिन सीआईसी फॉर्म से, जिन सेंटर से उन्होंने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं, उन सेंटर मालिकान ने, वहां पर काम करने वाले लोगों ने अपने ईमेल आईडीज वहां पर लिखे हैं, जिसके बाद महकमे ने उसी ईमेल आईडी पर रिप्लाई भी किया है। लेकिन उस खवातीन को, उस बहन को, उस मां को पता ही नहीं लगा कि महकमे ने उसके फॉर्म को लेकर क्या कुछ फैसला लिया है। छोटी सी मिसाल आपके सामने रखेंगे जिला बारामूला की और मैरिज असिस्टेंट स्कीम की, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है। तकरीबन 2174 फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कराए गए थे जिला बारामूला के अंदर, और रैंडम चेकिंग में यह पता लगा कि 500 दरख्वास्त दहंदगान की फॉर्म्स के अंदर, जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म्स भरे हैं, उसमें कई मिस्टेक्स हैं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए उन्हें कहा भी गया है, लेकिन अभी तक वो हुआ ही नहीं है। अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। एक तरफ से ऑनलाइन निजाम को बनाना, सिस्टम को बेहतर बनाने की बात, और दूसरी तरफ से डिजिटल नॉलेज न होना सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ स्कीमों पर बड़ा सवाल पैदा कर रही है। सीधे चलेंगे अपने साथी आसिफ रशीद के पास। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शहर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बात करना बहुत आसान है। दूर दराज इलाके, करना, केरन, टगडार, कुपवाड़ा और इसी तरीके से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर दीही गांव हैं हमारे, और अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी दूर दूर तक उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शहर के अंदर है। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से तमाम कामों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महकमे सोशल वेलफेयर की जहां तक बात है, खबर है, किस हद तक इनकी स्कीमें पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो पा रही हैं और क्या कुछ ग्राउंड की कहानी है? देखिए इशफाक, पिछले दिनों भी ये मुश्किलात बहुत सारे लोगों को आई, जिनमें पेंशनर्स बहुत ज्यादा परेशान नजर आए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आसानी से दफातर तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस उन लोगों के साथ दफातर या जिम्मेदारान राब्ता कैसे करते हैं, उसका जवाब वक्त पर ना मिल पाना बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब जाकर मसला यहां पर क्या है कि जो बच्चियां गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारती हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आती हैं, या फिर अंत्योदय अन्न योजना के तहत या इस कैटेगरी में आने वाले लोग, जिनको, वो बच्चियां जिनको सरकार की तरफ से शादी वगैरह के लिए, बिलखुसूस शादी के लिए 50,000 की रकम होती है, ये दी जाती है। ये 50,000 रकम लेने के लिए दफातर के चक्कर भी काटने होते हैं, बहुत सारी लवाजमात भी पूरी करनी होती है, आधार नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है। अब चूंकि पैन कार्ड भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसका भी अगर वो आधार के साथ लिंक है तो फिर और भी आसान हो जाता है। लेकिन परेशानी क्या है, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सिर्फ आपने नॉर्थ कश्मीर का हवाला दिया है, पूरी यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों से आए रोज फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से हमारा पर्सनली राब्ता भी हुआ है। मुश्किल यह है कि जिन जिन लोगों ने इस स्कीम के तहत ये 50,000 रुपए बेटियों ने या उनके वालिदैन ने अगर अप्लाई किया था, तो 50,000 रुपए सरकार की तरफ से जो उन्हें दिया जाता था वो लेना है शादी के लिए, उन्हें ये माली तौर पर मदद हो जाती है 50,000 से। अगर कोई लड़की अप्लाई करती है या उसके पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि जहां पर कहीं कंप्यूटर जानने वाला या फिर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, वहां से फॉर्म भर दिया जाता है। बच्ची फॉर्म भरने के बाद घर चली जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर फॉर्म के अंदर किसी तरह की कोई तकनीकी तौर पर कोई गलती होती है, कोई लवाजमात पूरी करने में कमी रह गई होती है,
डॉक्यूमेंट कोई कम होता है तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का जो है या फिर जिसने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, उस लड़की के दरमियान एक तरह से दूरियां इस वजह से पैदा हो रही हैं। चूंकि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की तो यहां पर डिजिटल इंडिया मिशन भी बहुत सारे इलाकों में इसलिए फेल नजर आता है क्योंकि ऐसा कोई अभी तक जो हल तलाशना था वो नहीं हो सका है कि अगर कोई फॉर्म भरता है तो 50,000 रुपए उसको मिलेंगे या नहीं। फॉर्म भर के लोग छोड़ देते हैं कि अब डिपार्टमेंट की तरफ से खुद हमारे बैंक खातों में पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी कहां है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के ऊपर आपको ईमेल आईडी भी देनी होती है, आपका राब्ता नंबर या मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपका देना होता है। अब बहुत सारे इलाकों से इस तरह की इतलात है कि अगर फॉर्म भरते वक्त लड़की या लड़की के वालिदैन जो है वो अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उस वक्त डेटा एंटर करने वाला या जो ऑपरेटर्स हैं या सेंटर वाले हैं, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कंप्यूटर जानने वाले लोग अपना नंबर डाल देते हैं इसमें या फिर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के अंदर जब फॉर्म पहुंचता है तो उस बच्ची का कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत होती है, कोई डॉक्यूमेंट कम होता है, राब्ता करने की कोशिश होती है तो जो ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया होता है, जवाब उस पर लेने की कोशिश डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, लेकिन जिस लड़की ने अप्लाई किया होता है उस तक वो बात नहीं पहुंचती है जो डिपार्टमेंट पहुंचाना चाहता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। ये बीच का जो गैप है उसको दूर करने में डिपार्टमेंट अभी तक नाकाम रहा है और उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है नॉर्थ कश्मीर की कि 2100 से ज्यादा फॉर्म लगे, 500 ऐसी खवातीन जिन तक अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंच सकी कि आया वो 50,000 रुपए उनके खातों में आया है या नहीं। अब जब इन बहुत सारे लोगों का इंतजार, किसी का 1 साल का, किसी का 6 महीने का, किसी का 5-5 महीने का और दफ्तरों के चक्कर काटते हुए इन लोगों को हो गए, तो बहुत सारे लोगों से हमारा जो जाती तौर पर राब्ता हुआ वो ये बताते हैं कि दफ्तर पहुंचने के बाद उन्हें एक नई लाइन वहां बता दी गई, एक नई जानकारी मिली। वो ये डिपार्टमेंट कहता है कि जब आपने फॉर्म भरा था, आपके फॉर्म भरने के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर जो आया था, जो ईमेल आई थी, उस आईडी पर हमने वापस आपको इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि वो ईमेल आईडी ना फॉर्म भरने वाली उस लड़की की है या उसके वालिदैन की है या उसके आसपास किसी करीबी की है, बल्कि बहुत सारे हिस्सों के अंदर इन डेटा ऑपरेटर्स, एंट्री ऑपरेटर्स या जो सेंटर्स की तरफ से अपनी ईमेल आईडी, अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स डाल दिए जाते हैं। ये तो बड़ा मेजर एक लैप्स है। अब ये बताइएगा, क्या डिपार्टमेंट इसको सुधारने के लिए कदम उठा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको दुरुस्त किया जाए, और ये जो हजारों की तादाद में लोग हैं और जिस तरीके की स्कीमें मुतारिफ कराई जा रही हैं उसका फायदा उन लोगों को मिले, इसमें क्या कोई निजाम अभी बना है या अभी हुकूमत इस मामले पर सोच ही रही है? देखिए, हुकूमत सोच तो रही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। जब हम बात कर रहे हैं, आज भी इस खबर से पहले कुछ लोगों से हमारी बात हुई, ये 500 लोग तो एक छोटे से एरिया की, ये नॉर्थ कश्मीर की बात है, लेकिन जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों से जब हमारा राब्ता हुआ, कुछ लोगों की बात सुनने का मौका मिला, उनके मुताबिक अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, उसके बाद आप इंतजार करें कि 50,000 की रकम आपके खातों में डाल दी जाएगी, अगर नहीं आई, राब्ता किया तो पता चला कि टाइम गुजर चुका है, आपने वक्त पर जवाब नहीं दिया क्योंकि ना ईमेल आईडी थी ना कॉन्टेक्ट नंबर था, जिसका मतलब साफ समझ में आता है कि आपका वक्त भी जाया हुआ, फॉर्म जो भरा था, डिटेल्स जो दी थी, सब चीजें जाया गई और अपनी तरफ से वो 50,000 रुपए लेने के लिए जो अपनी तरफ से आपने अखराजात उठाए थे, कुछ पैसा लगाया था, चाहे वो ऑपरेटर्स को दिया, बाकी लोगों को दिया, कंप्यूटर का, वो भी जाया हुआ, जिसका मतलब साफ समझ में आता है कि जब हम ये खबर बता रहे हैं, जब देखने वालों को डिटेल्स बता रहे हैं, तब तक कम से कम कोई सिस्टम हमारे सामने नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आसिफ मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो 2 चीजों का ख्याल रखिए, अपना मोबाइल नंबर दे, अजीज का मोबाइल नंबर दे, घर का मोबाइल नंबर दे, और एक ईमेल आईडी बनाए, जनरेट करे। अब हमारी माँ जो है, बहन जो है, यदि मेरे पास ये ईमेल आईडी नहीं है, तो जहां से आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं उसको कहे कि मेरा ईमेल आईडी बनाए और बाद में उसको चेक करते रहे किसी न किसी तरीके से। अब आपने भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा और मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले पर कोई बीच का रास्ता लेकर देखेंगे कि किस तरीके से आगे